चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ सिलोजिज्म। अब ये होता क्या है और ये इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, पहले उसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी पहले थ्योरी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे आपने देखे होंगे ना, सम कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर माउस, नो माउस इज डियर। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन के क्वेश्चंस आते हैं वो किस में आते हैं, सिलोजिज्म टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो आप पहले इसकी थ्योरी कवर करते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो लेट्स से ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट्स के 4 पार्ट होते हैं। इसे कहते हैं क्वांटिफायर, क्वांटिफायर ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपना कॉप्यूला, और ये हो गया अपना प्रेडिकेट। ठीक, तो एक कोई भी स्टेटमेंट है उसके 4 पार्ट हो गए, क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कॉप्यूला एंड प्रेडिकेट। ठीक, अब क्वांटिफायर कितने टाइप का होता है? क्वांटिफायर होता है 2 टाइप का। क्वांटिफायर हो गया 2 टाइप का। इसके टाइप देखें तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल होगा या फिर पर्टिकुलर होगा। अब यूनिवर्सल में कौन से टाइप्स आ जाएंगे, ऑल वाले या नो वाले। जैसा भी देखा था ना, ऑल डॉग्स आर कैट्स, उसमें देखा था ऑल डॉग्स आर माउस, नो माउस इज डियर। तो ऑल और नो वाले ये हो गए यूनिवर्सल, या तो सभी के लिए हाँ या सभी के लिए ना है, मतलब सारे कवर हो रहे हैं। ठीक, फिर आते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर सम एंड सम नॉट। ठीक है, तो ये हो जाते हैं पर्टिकुलर के अंदर। ठीक, ये चीज़ समझ में आई? या सम ही ले लो, सम नॉट चलो छोड़ देते हैं। सम वाले आ जाते हैं पर्टिकुलर के अंदर, ऑल या नो वाले आ जाते हैं अपने यूनिवर्सल के अंदर। ठीक, फिर अपना जो कॉप्यूला है ये भी 2 टाइप का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव या नेगेटिव, मतलब आर या आर नॉट, इस तरह का होगा। अफर्मेटिव हो तो आर, आर नॉट या इज नॉट। तो इस टाइप का आ जाएगा किसके अंदर, कॉप्यूला के अंदर। तो अगर अपन इसको समराइज करना चाहें तो क्या हो सकता है, स्टेटमेंट 2 टाइप का हो सकता है, या तो यूनिवर्सल या पर्टिकुलर। ठीक है, उसके अंदर भी 2 और कैटेगरी बन सकती है, या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव। अभी ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है और टाइप क्या है, यूनिवर्सल। ये चीज़ समझ में, यूनिवर्सल अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस हो गया। अगर मैं बोलूँ सम डॉग्स आर कैट्स, तो ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो गया। फिर मैं बोलूं नो डॉग इज कैट, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव। इसको लिख देता हूं यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसको लिख देता हूं पर्टिकुलर अफर्मेटिव, इसको लिख देता हूं यूनिवर्सल नेगेटिव। एंड सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो ये हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव। तो इस तरह से 4 टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, या पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पर्टिकुलर नेगेटिव। ये चीज़ समझ में आई? तो एक जो अपना सेंटेंस है उसके 4 पार्ट्स अपन ने कर लिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का यूज़ बाद में करेंगे अपन, जब एक और टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही है कि आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पता होना चाहिए कि किस टाइप का, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, अफर्मेटिव या नेगेटिव। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब चलिए कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। पहला हो गया सम, लेट्स से सम की जगह सबसे पहले ऑल से स्टार्ट करते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? लेट्स से डॉग्स रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, ये सर्कल डॉग का है।
तो सारे डॉग क्या है, कैट्स हैं। तो एक बड़ा सर्कल बन रहा होगा जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कैट्स को, ये डॉग्स को कर रहा है। सो ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये ट्रू हो गया। तो ये बहुत इजी केस बनता है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, मतलब यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल का सबसे इजी केस बनेगा कि या तो अंदर होंगे या होंगे ही नहीं। जैसे दूसरा केस ले लेते हैं, अगर नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट मतलब लेट्स से एक सर्कल डॉग का है तो एक सर्कल कैट का होगा। ये चीज़ समझ में। अब यहाँ पे ना नॉर्मल कॉमन सेंस मत लगाना, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको ट्रू मानना है। कुत्ते बिल्लियाँ थोड़ी ना होते हैं, पर क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, उसको अज्यूम करना है कि हाँ वो सच कह रहा है। ठीक। सो नो डॉग इज कैट, तो एक डॉग का सर्कल हो गया, एक कैट का सर्कल हो गया, तो ये दोनों इंडिविजुअल सर्कल्स बनेंगे। और अगर ऑल डॉग्स आर कैट्स बोला तो कोसेंट्रिक सर्कल्स, जिसमें डॉग अंदर होगा और कैट वाला सर्कल बाहर होगा। ठीक। तो यूनिवर्सल वाले तो बहुत ईजी होते हैं बनाने, या तो एक के अंदर एक होगा या फिर दोनों अलग अलग होंगे। अफर्मेटिव हुआ तो एक के अंदर एक, नेगेटिव हुआ तो दोनों अलग अलग। अब प्रॉब्लम आती है कहाँ पे, जब पर्टिकुलर आ जाता है। सम डॉग्स आर कैट्स, ठीक है, सम डॉग्स आर कैट्स। तो देखो लेट्स से ये डॉग्स का है और ये कैट्स का हो गया, तो दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो सकते हैं इस तरह से कि सम डॉग्स आर कैट्स, मतलब ये जो कॉमन पोर्शन है ये ट्रू हो रहा है यहाँ पे, सम डॉग्स आर कैट्स। अब एक चीज और देखना, कैट्स मैंने अंदर लिया और डॉग्स मैंने बाहर लिया, सम डॉग्स आर कैट्स, ट्रू, ये ट्रू हो रहा है ना। एक और ले सकते हैं, डॉग्स एंड कैट्स। आप कहोगे सर ये तो ऑल वाला केस बना दिया, जब ऑल है तो सम तो अपने आप होगा ना। ठीक है, हम जनरली लेते नहीं है, हम सिर्फ ये वाला लेते हैं, पर मैं आपको सारे केसेस बता रहा हूँ जो बन सकते हैं, क्योंकि इन सभी में ट्रू है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ ट्रिकी सी चीज़ डाल देगा जिसमें आपको ये वाली कंडीशन बनानी रहेगी और आप सिर्फ इससे सॉल्व करके आ जाओगे और आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे केसेस बता रहा हूँ जो पॉसिबल हैं। ठीक, तो ये बन गए 3 पॉसिबल केसेस ऑफ सम डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, अब इसके अलावा 4th ले लेते हैं, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। ये सबसे घटिया होता है, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। सम आर नॉट वाला ना, सम आर नॉट, ये सबसे गंदा होता है क्योंकि इसका कुछ बना ही नहीं सकते अपन डायग्राम, क्योंकि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इट्स ए डॉग कैट, डॉग कैट, फिर ये डॉग, ये कैट, ये सारे ट्रू हैं, पर हम इसका डायग्राम जनरली बनाते नहीं है, हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसका डायग्राम जनरली हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, बस ये जो बेसिक डायग्राम्स है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पॉसिबल केसेस बनते हैं हमें उन सबको बनाना है, हमें एक भी केस नहीं छोड़ना है। चलो इस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, सम डॉग्स आर पेट्स, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। सम डॉग्स आर पेट्स, मैं हमेशा वर्स्ट पॉसिबल केस लेके चलूंगा। अब इसमें एक और बन सकता है, सम डॉग्स आर पेट्स, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऑल पेट्स आर कैट्स, सो ऑल पेट्स, तो लेट्स से ये एक पॉसिबिलिटी बन गई। इसकी एक और बना सकता हूँ, ये डी है, ये पी है और ये सी है, इसमें ये 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। इसमें क्या बन सकता है, ये एक और सर्कल बना दिया जो कैट का है, या फिर पैट डॉग कैट, यही सर्कल बनेंगे। तो ये 4 पॉसिबल सिनेरियो अपने पास आ गए। ठीक, 1 2 3 एंड 4। अब जो भी कंक्लूजन है ये चारों पॉसिबिलिटीज में ट्रू होना चाहिए, तभी वो कंक्लूजन फॉलो होता है। इसमें ये तो क्या है, आपको कंक्लूजन दे रखे हैं, उसमें फिर ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1 क्या कहेगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन 2 ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन 3 बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ऑप्शन 4
नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, अब देखना पहला क्या है, सम डॉग्स आर कैट्स। सम डॉग्स आर कैट्स इसमें ट्रू है, ये वाला पार्ट। सम डॉग्स आर कैट्स, जब ऑल है तो सम तो अपने आप ही होगा, तो ये भी ट्रू है। फिर सम डॉग्स आर कैट्स, इसमें भी ट्रू है, ये वाला पार्ट। फिर इसमें ऑल डॉग्स आर कैट्स आ रहा है, तो जब सम है तो, जब ऑल है तो सम तो डेफिनेटली होगा, तो पहला तो हो गया ट्रू, सम डॉग्स आर कैट्स। दूसरा क्या कहता है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, इसमें ट्रू नहीं है, राइट इसमें ऑल डॉग्स तो कैट्स नहीं है, इसमें है ऑल डॉग्स आर कैट्स। फिर इसमें भी नहीं है ट्रू, पर इसमें ट्रू है। दो में फॉलो किया, दो में नहीं किया, तो हम इस कंक्लूजन को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। चीज समझ में आई? हमारे पास जितने भी पॉसिबल केसेस बने हैं सभी में कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए। अगर एक में लेट्स से अपने पास 15 कॉम्बिनेशंस बने, 15 में से 14 में फॉलो हो रहा है, एक में फॉलो नहीं हो रहा, तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। चीज समझ में आई? ये डेमोक्रेसी नहीं है कि मेजोरिटी चलेगी, यहाँ पे यूनानिमस वोट चाहिए, या अगर सबकी हाँ है तो ही हाँ है, किसी एक की ना है तो ना है। ठीक है, सभी को एक साथ लेके चलना है। चीज समझ में? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स। ठीक है, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, ये तो इजी, इसके अलावा और कोई केस बनेगा नहीं। फिर क्या कह रहा है, सम एनिमल्स आर गुड। तब देखना सम एनिमल्स आर गुड, एक केस ये बनेगा। दूसरा केस ये एनिमल हो गया और गुड वाला कुछ इस तरह से ले लिया मैंने। फिर तीसरा केस, चलो तीसरा केस है कि सम का एग्जांपल ले रहे हैं, चलो बना ही देते हैं, अब स्टार्ट कर ही दिया तो ये एनिमल हो गया, सम एनिमल्स आर गुड, तो कि इनको इंटरचेंज कर देते हैं, ये गुड होना चाहिए, ये एनिमल होना चाहिए। तो देखो ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स ट्रू है, सम एनिमल्स आर गुड, ये भी ट्रू है। नो गुड इज इविल, तो इस केस में इविल यहां आ सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है इसका, कि 3 कोसेंट्रिक सर्कल हो गए, बी जी ए, गुड के बाहर होना चाहिए, नो गुड इज इविल, गुड के बाहर कहाँ हो सकता है, यहां ले सकते हैं, जो बिल्कुल अलग बन गया। ठीक है, ये 2 पॉसिबल केस बन गए। इससे क्या बनेगा, नो गुड इज इविल, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये जी हो गया। अब यहां भी सेम चीज बनेगी, इविल या तो मैं बाहर ले लूं या फिर इविल इसके अंदर ले लूं, तो बी ए जी और इविल मैंने यहां ले लिया, बस गुड से बाहर रखना है मेरे को। ठीक, ये अपने पास कितने केसेस बन गए, 1 2 3 4 5, अब तक 5 केसेस आ चुके हैं। सॉरी ये केस नहीं है, 1 2 3 4। अब इसके देख लेते हैं, बी ए जी, अब ये इविल मैंने यहां रखा, ये एक पॉसिबल केस है। दूसरा क्या कर सकता हूं, बी ए जी और ई अंदर भी ला सकता हूं और बी से रिलेटेड नहीं। फिर तीसरा केस क्या हो सकता है, बी और ई रिलेटेड है, फिर ये आ गया और ये जी आ गया, ये एक पॉसिबल केस है। फिर ई ले लिया बी के अंदर, बी ले लिया ए के अंदर और जी ले लिया मैंने बाहर, ये केस है। इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, बी ले लिया सबसे अंदर, उसके बाहर ले लिया ई, उसके बाहर ले लिया ए और ये ले लिया जी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉसिबल केसेस बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। तो ये स्टार्ट वाले हटा देता हूँ मैं जो लिखे थे, बाकी केसेस रहने देता हूँ। तो ये 9 पॉसिबल केसेस बनेंगे। आप कहोगे सर एग्जाम में अगर यही करते रहेंगे तो हो गया हमारा एग्जाम क्लियर। ठीक, देखो अभी स्टार्ट है ना, अभी ऐसा लगेगा, जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना और आगे जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझाऊंगा कि एक डायग्राम के अंदर कैसे देखना होता है सारा। ठीक, अब देखो सम इविल आर बर्ड्स, मैं सिर्फ वो केस उठाऊंगा जिसमें कोई भी इविल बर्ड नहीं है, ये रहा, कैंसिल ना, बस खत्म बात। मुझे 10 थोड़ी ना देखने, मुझे एक ही तो कैंसिल करना है। मैंने क्या कहा, अगर 10 केस बने, 9 में फॉलो कर रहा है, 1 में नहीं कर रहा तो फॉलो नहीं करेगा। तो मुझे वो केस पकड़ना है जिसमें फॉलो नहीं कर रहा, मुझे वो केस नहीं पकड़ना जिसमें कर रहा है।
मैं ऐसा कोई केस बना सकता हूँ जिसमें स्टेटमेंट जो के हिसाब से जो डायग्राम बना है कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा, अगर मैं बना सकता हूँ तो ठीक है, वही मेरा मोटिव है कि मुझे ऐसा केस बनाना है जिसमें ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सम इवल्स आर बर्ड्स, यहाँ भी फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ भी नहीं कर रहा, यहाँ भी नहीं कर रहा, बहुत सारे केसेस हैं, अपने को तो एक चाहिए था, एक मिल गया, काम खत्म, जयराम जी की। ठीक, नेक्स्ट, ऑल बर्ड्स आर गुड, ऑल बर्ड्स आर गुड यहीं पे नहीं हो रहा, इसी में नहीं हो रहा दोबारा, तो ये भी कैंसिल। चीज समझ में? तो अपन ने एक डायग्राम से दोनों कंक्लूजन खत्म कर दिए, सो नन विल फॉलो। चीज समझ में? तो ऐसे ही हम डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो आओ एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो एग्जांपल्स अपन ने लिए थे उसमें हमने क्या कहा था, ऑप्शंस क्या थे, कंक्लूजन 1 फॉलोज, 2 फॉलोज, बोथ फॉलोज और नन फॉलोज। ऐसा भी हो सकता है आइदर और आ जाए कि आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो उसके लिए कंडीशन फॉर आइदर और होती क्या, पहले वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ both the statements should be same। अभी एग्जांपल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। अब इतना समझ लो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों स्टेटमेंट्स का, आइदर और मतलब दो स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं ना अपन, एक सिंगल स्टेटमेंट में आइदर और कैसे लगेगा, दो में ही लगेगा, आइदर 1 और 2। तो दोनों स्टेटमेंट्स का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होना चाहिए, मतलब दोनों का सब्जेक्ट और दोनों का प्रेडिकेट वो सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सेम नहीं होने चाहिए, वरना तो स्टेटमेंट ही नहीं बनेगा ना। ठीक, कंडीशन 2, बोथ द स्टेटमेंट्स शुड बी इंडिविजुअली इनकरेक्ट, अगर दोनों में से एक करेक्ट हो गया तो आइदर और कैसे बनेगा, चीज समझ में आई? तो दोनों का इंडिविजुअली रॉन्ग होना भी तो जरूरी है कि ये भी पूरा नहीं कर रहा, ये भी पूरा नहीं कर रहा, क्या पता मिलके करें। चीज समझ में आई? तो दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट और तीसरी कंडीशन, बोथ द स्टेटमेंट्स शुड बी ऑपोजिट इन नेचर। बोथ द स्टेटमेंट्स शुड बी ऑपोजिट, मतलब एक अफर्मेटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना ही चाहिए। दोनों अफर्मेटिव नहीं चलेंगे, दोनों नेगेटिव नहीं चलेंगे, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव, दोनों का सेंस ऑपोजिट होना चाहिए, तभी वो आइदर और की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चीज समझ में? पहली कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के सेम होना चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों का प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, चलिए अब आइदर और का एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेटमेंट क्या रहेगा, सम डॉग्स आर पेट्स। ठीक है, सम डॉग्स आर पेट्स, एक तो ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, डॉग का बड़ा सर्कल आ गया और पेट्स का उससे छोटा सर्कल आ गया। सम डॉग्स आर पेट्स। ठीक, ऑल कैट्स आर पेट्स। तो यहां पे देखना क्या क्या केस बन सकता है। पहला केस बनाता हूं, ऑल कैट्स आर पेट्स, मतलब कॉमन पार्ट में आ गया। दूसरा क्या हो सकता है, इसको शिफ्ट कर दूं थोड़ा सा, सो वो सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है डॉग के साथ। तीसरा और बाहर जा सकता है ये, मतलब क्या केस बनेगा, ये डॉग है, ये पेट्स हैं और ये कैट्स हैं। तो ये तीन केस ही बन सकते हैं कि इस पार्ट में आ गया या फिर इधर आ गया इंटरसेक्टिंग पार्ट में, या फिर बिल्कुल ही बाहर आ गया डॉग से। इसमें ये तो केस एक ही अभी तक, तो इसमें क्या करना है, ऑल कैट्स आर पेट्स। तो कैट्स का नीचे है, पेट्स के अंदर, तो वो कैस क्या बन जाएगा, 3 कोसेंट्रिक सर्कल, ऑल कैट्स आर पेट्स। तो ये अपने 4 फिगर बन गए, ये 4 ही पॉसिबल केसेस हैं इसके। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन 1 क्या कहता है, सम डॉग्स आर कैट्स, ये थोड़ा मिट गया है, सम डॉग्स आर कैट्स, इसमें ट्रू है, सम डॉग्स आर कैट्स ट्रू है, सम डॉग्स आर कैट्स इसमें भी ट्रू है, सम डॉग्स आर कैट्स इसमें भी ट्रू है, और इसमें ट्रू नहीं है। दूसरा क्या कहता है, नो डॉग इज कैट, इसमें तो है, इसमें भी है, कैट मतलब इसमें फॉलो नहीं कर रहा,
इसमें फॉलो नहीं कर रहा, इसमें फॉलो नहीं कर रहा, इसमें फॉलो कर रहा। तो बेसिकली अगर अपन देखें आइदर और, मतलब ये 3 कंडीशन, ये चौथी कंडीशन। तो पहली कंडीशन में सिर्फ ये 3 सही जा रहे हैं। इनको अगर साथ में लिखूं मैं तो देखना, पहली कंडीशन में ये 1 2 3 ये सही है पर ये गलत है। दूसरी कंडीशन में 1 2 3 ये गलत है पर ये सही है। तो आइदर दिस और दैट। तो ये पहली कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है और ये दूसरे कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है। तो आइदर और का केस बन गया। ये तो हुआ डायग्राम से। अब आप देखें यहाँ पे डॉग्स डॉग्स, कैट्स कैट्स, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है, एक अफर्मेटिव है एक नेगेटिव है। आइदर और की कंडीशन लग गई, आइदर और लग जाएगा इसमें, खत्म। हमने कंडीशन सेटिस्फाई करी, या तो हम डायग्राम बनाएं और फिर वहाँ से कंक्लूड करें, या फिर हम सीधा कंडीशन लगाएं, जैसे आपको अच्छा लगता है। डायग्राम से भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कंडीशन से भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो आप कुछ सवाल करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि इस रीजन में क्वेश्चन जल्दी कैसे किए जाए। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्या है, स्टेटमेंट्स हैं ऑल टाइगर्स आर शिप्स। तो ऑल टाइगर्स आर शिप्स ऐसे बना सकते हैं। सम शिप्स आर कबर्ड्स। तो सम शिप्स आर कबर्ड्स मैं वर्स्ट केस लेके चलूंगा। ठीक, इससे बुरा तो नहीं हो सकता, ये तो मिनिमम है, बेयर मिनिमम इतना तो होगा। ये टाइगर को मैं टच ही नहीं करा रहा। अगर वर्स्ट केस लेके चलेंगे, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि एक डायग्राम में करना कैसे। ठीक, तो वर्स्ट केस लेके चलेंगे तो अपने आप जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो तो बेस्ट केस आएंगे ना, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। ये टी के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है, टी को ओवरलैप कर सकता है, या फिर ये कोसेंट्रिक बन सकता है इस तरह से। सम शिप्स आर टाइगर्स, तो शिप्स ये आ जाएगा और सॉरी कबर्ड्स, और ये टाइगर आ जाएगा। ये तो बेस्ट केस हो गया। अपने को वर्स्ट केस लेके चलना है कि ये इसको टच ही नहीं कर रहा है। ठीक, तो अब देखना पहला कंक्लूजन, सम टाइगर्स आर कबर्ड्स, ट्रू नहीं है आंसर। सम कबर्ड्स आर टाइगर्स, जब सब टाइगर्स आर कबर्ड्स नहीं है तो सब कबर्ड्स आर टाइगर्स कैसे हो सकता है। सो नन विल फॉलो, नो कंक्लूजन विल फॉलो। चीज समझ में, हमने एक डायग्राम में कर लिया। तो एक डायग्राम कैसा बनाना है, जो वर्स्ट पॉसिबल केस है। इसके और भी केसेस बनेंगे ना, जैसे ये ऐसे, ये टी है और ये सी बना दिया। ठीक, एक और क्या बन सकता है, ये ऐसे, ये टी है और सॉरी ये ऐसे, ये टी है और ये सी है। एक और केस क्या बना देंगे, ये ऐसे, ये टी है और ये सी है। ये तो बनेंगे, पर मैं क्या लेके चल रहा हूँ, सिर्फ वर्स्ट लेके चल लिया तो उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सम पर्ल्स आर जेम्स, सम पर्ल्स आर जेम्स, ये बना लिया। सम जेम्स आर ऑर्नामेंट्स, तो एक केस तो ये बन सकता है और एक केस क्या बन सकता है, ये वाला, यही तो हो सकता है। पर मैं तो क्या ले रहा हूँ, वर्स्ट केस, क्योंकि जब हमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दे नहीं रखा है तो मैं लूंगा ही नहीं, मुझे लेना ही नहीं है, तभी मेरा वर्स्ट पॉसिबल केस बनेगा। ठीक, पहला क्या है कंक्लूजन, सम जेम्स आर पर्ल्स, वो तो ट्रू है। सम जेम्स आर पर्ल्स, ये तो ट्रू हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम ऑर्नामेंट्स आर जेम्स, तो ये भी ट्रू है, ये वाला पार्ट। तो बोथ कंक्लूजन विल फॉलो। ठीक, समझ में आया कि हमने एक डायग्राम से कैसे कर लिया आसानी से। वर्स्ट केस बनाएंगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो और कुछ और सवाल करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज। ठीक है, बना देते हैं, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज। ठीक है, चलेगा। ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स, तो ये वर्स्ट केस बनेगा। ये भी हो सकता है चॉकलेट इसको पेस्ट्री को पूरा ही ओवरलैप कर ले, पर हम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं। चाहो तो ऐसे ले लो वर्स्ट केस कि पेस्ट्री और टी ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी को मैं आगे ले जाऊं और ये चॉकलेट हो गया। ट्रू तो अभी भी है ना, तो ऐसा वर्स्ट पॉसिबल केस ले लो कि एग्जैक्ट वही पार्ट कवर कर रहा हूं जो कॉमन है और कवर नहीं कर रहा। ठीक, सो ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स, ये हो गया। अब देखना, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, ट्रू, ये तो ट्रू है। दूसरा क्या है, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। अब ये हम नहीं बोलेंगे क्योंकि रीजन क्या है, क्या बोल रहा है, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज,
ये हो गया ना। तो सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, फॉल्स हो गया। तो जब भी इस तरह का दिक्कत आए तो ये सेंटेंस दोनों क्या है, अफर्मेटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनाना है, ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। चीज़ समझ में? क्योंकि यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि नॉट पेस्ट्रीज, सम आर नॉट, वो नहीं बोलेंगे, वो बता दिया मैंने, केस किया है। ठीक है, आई होप ये वाला समझ में आया होगा आपको कि जो अभी मैं पहले बोला था कि आप ये वाला केस कंसिडर नहीं करोगे कि टॉफीज ये रहा और पेस्ट्रीज ये रहा, सम टॉफीज आर सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, ये हमेशा ट्रू होगा। तो ये जो कंक्लूजन है सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। मैं यही बताया था आपको कि एक ऐसा केस बन रहा होगा जो आपको कंसिडर करना होगा और वो आपने कंसिडर नहीं किया होगा। तो यही वो केस है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। सो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। चीज़ समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट्स क्या है? ऑल शॉल्स आर कारपेट्स। ठीक है, ऑल शॉल्स आर कारपेट्स। ठीक, नो शॉल इज पुल ओवर। ठीक है, यहां ले सकते हैं वर्स्ट केस, तो यहीं ले सकते हैं। अब देखना कंक्लूजन वन क्या कह रहा है, सम कारपेट्स आर पुल ओवर्स। नो, डजंट फॉलो। नो कारपेट इज पुल ओवर, ये भी तो हो सकता है, मैं पुल ओवर यहां डाल दूं तो इसमें कैंसिल हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है पुल ओवर यहां पे सम वाला पार्ट आ रहा हो, तो दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग हो गए। अब चेक करो, एक अफर्मेटिव है एक नेगेटिव है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, तो कंडीशन कौन सी लग गई? आइदर और की। तो इसका आंसर क्या होगा? आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे जो अभी तक मैंने करा है। कुछ टाइप के और क्वेश्चंस करता हूँ फिर इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस। स्टेटमेंट क्या है? मैनी पिज्जाज आर बर्गर। सही, मैनी वाला तो आपने बताया नहीं, एक ही बात है, जब तक नहीं बोले सारे पिज्जा बर्गर हैं। मैनी का मतलब समी है, तो मैनी पिज्जा आर बर्गर मतलब ये पिज्जा है और ये बर्गर है, समी लेना है। बर्गर इज समोसा। ठीक है, तो बर्गर, ऑल बर्गर्स आर समोसा। समोसा इज बर्गर नहीं बोल रहा, बर्गर इज समोसा बोल, तो ऑल बर्गर्स आर समोसा। अतुल लाइक्स समोसा। ठीक है, अतुल को समोसा पसंद है, तो ये कह सकते हैं एस इक्वल्स टू अतुल, समोसा मतलब अतुल, ऐसा बोल सकते हैं। अतुल समटाइम्स ईट्स पिज्जा। अब इसने लाइक की बात करी है, ईट की तो बात ही नहीं करी। अगर ये बोलता समटाइम्स लाइक्स पिज्जा तो ट्रू हो जाता, या तो ईट की बात चल रही, तो जब ईट की बात ही नहीं हुई तो हम कैसे बोलेंगे कि वो पिज्जा खाता है नहीं खाता है। ठीक, अतुल लाइक्स बर्गर। अतुल अगर समोसा को लाइक करता है तो डेफिनेटली बर्गर को तो लाइक कर ही रहा होगा, तो कंक्लूजन टू फॉलोज। तो ऐसे क्वेश्चंस देख के कंफ्यूज मत होना कि हाय तौबा मत मचलना, क्या हाय हाय ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये एक ही बात है, सम ऑल, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग दे दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनी गर्ल्स वेयर सैंडल्स। ठीक है, तो गर्ल्स सैंडल्स। मोस्ट सैंडल्स आर गुड। ठीक है, इसको गर्ल्स को जी आर कर देते हैं और गुड को जी डी कर देते हैं। ऑल गुड इज एक्सपेंसिव। ऑल गुड इज एक्सपेंसिव, यही तो वर्स्ट केस बनेगा अपना। ठीक, सम गर्ल्स वेयर एक्सपेंसिव सैंडल्स, मतलब जो गर्ल्स, ये पार्ट है सम गर्ल्स। अब हम कह नहीं सकते ना कि मोस्ट सैंडल्स आर गुड, ऑल गुड इज एक्सपेंसिव, तो ये तो अपन डेफिनेटली कह सकते हैं। देखना एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं रीराइट करता हूँ। गर्ल्स सैंडल्स, मोस्ट सैंडल्स आर गुड, तो हो सकता है ये सारा पार्ट गुड हो सकता है ये सारा पार्ट गुड हो। ठीक है, और जो ये पार्ट है ये गुड ना हो, ये भी पॉसिबल है, पर मैं ये वाला केस लेके चल रहा हूँ। ऑल गुड इज एक्सपेंसिव, तो मैं इसको इस तरह से लेके चल रहा हूँ, एक एक्सपेंसिव का सर्कल यहां से एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया। सम गर्ल्स वेयर एक्सपेंसिव सैंडल्स, हमको नहीं पता कि सम गर्ल्स वेयर करेंगी एक्सपेंसिव सैंडल्स और नॉट, वो ये वाला पार्ट होना चाहिए ना कॉमन, वो तो नहीं मिल रहा है, डजंट फॉलो। ऑल सैंडल्स आर एक्सपेंसिव, सम सैंडल्स आर एक्सपेंसिव, ऑल नहीं है,
तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। सो नन फॉलो। चीज़ समझ में? यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो है ही नहीं सेम, तो आइदर और की कंडीशन देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो आई होप आपको ये सिलोजिज्म के क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि इनको कैसे अप्रोच करना है, एक डायग्राम में कैसे देखना है, आइदर और की कंडीशन कैसे लगानी है। ठीक, और जो ऑप्शन दे रखा है, अगर ऑप्शन में आइदर और है ही नहीं तो हम क्यों माथा मारेंगे आइदर और की कंडीशन में। चीज़ समझ में आई कि अगर ऑप्शन में दे नहीं रखा है आइदर और वाली कंडीशन तो माथा क्यों खराब करना है। क्लियर? तो सिलोजिज्म के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ईजी होते हैं, बस आपकी जो एक डायग्राम जो आप बना रहे हो वो सही बना लेना, वर्स्ट पॉसिबल केस लेके चलना, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलो अब सिलोजिज्म को यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू।